जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ ठेकेदार पर 20 क्वेश्चन। यानी आपने पढ़ा होगा और इन क्वेश्चनों में आप फंसते भी हो कि ठेकेदार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क में, और इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। पर ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा अगर आप क्या करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे या उनको समझोगे तो। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से एक या दो जितने भी मेथड हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के, उतने तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। और मैंने देखा था एसएससीजीएल 2022 में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, जीवन कैसा चल रहा है? जीवन बढ़िया चल रहा हो तो सीधा क्वेश्चनों पे अटैक करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और बताइए, जिंदगी में कोई कष्ट, कोई परेशानी, हलचल, पीड़ा हो तो बताएं। क्वेश्चन कह रहा, बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 days. He employed 100 men in the beginning and 100 more after 35 days and completed the construction in time. If he had not employed that additional men, how many days behind schedule would it have been finished? कोई भवन निर्माण कार्यकर्ता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता है, मतलब 40 दिन में भवन निर्माण का बनाने का निश्चय करता है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया। 35 दिन के बाद उसने 100 और लोगों को नियुक्त करता है। निर्धारित समय में कार्य निर्माण पूरा कर लिया जाता है। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो कार्य निर्धारित समय से कितने दिन के बाद पूरा होता? तो देखो समझिएगा, काम को ना 40 दिन में फिनिश होने के लिए उसने क्या किया है, सोचा है, मतलब निश्चित किया कि भाई 40 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। उसने 100 लोगों को काम पर लगाया। 100 लोगों को शुरुआत में काम पर लगाया और 35 दिनों के बाद उसने देखा कि कार्य जो वो समय पर पूरा नहीं होगा, तो उसने और लोग बना लिए। यानी शुरुआत के जो 100 लोग थे उन्होंने मात्र 35 दिन काम किया। भाई 35 दिन के बाद ही तो कंडीशन बदल रही है। शुरुआत, आरंभ कितने लोगों ने किया था कार्य करने का? 100 लोगों ने किया। अब क्वेश्चन कह रहा है 35 दिन के बाद 100 और आए, तो जो 35 दिन के बाद 100 और आए उन उस चीज को हम बाद में देखेंगे, पर शुरुआत वाले जो 100 लोग हैं उन्होंने 35 दिन तक काम किया। अब 100 लोग और आ गए, तो पहले वाले 100 और 100 और एडिशनल आए, मतलब 100 और एक्स्ट्रा आए, तो अब लोग कितने हो गए? 200। और क्वेश्चन कह रहा है समय पर कार्य पूरा कर लिया गया। यानी इसका मतलब यह है कि कार्य समय पर पूरा होने का मतलब यह है कि 40 दिनों में कार्य फिनिश हो गया। तो 35 दिन के बाद जब कार्य समय पर पूरा हुआ तो 200 लोगों ने मात्र 5 दिन काम किया होगा। भाई पहले वाले 100 लोग 35 दिन तक काम कर रहे होंगे, और जो 100 लोग आ गए, पहले वाले 100 और जो और 100 आ गए, 200 लोगों ने 5 दिन काम किया होगा। 35 दिन ये, 5 दिन ये, तो टोटल 40 दिन काम फिनिश हुआ होगा। इतना मतलब इतना यूनिट कार्य हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एडिशनल मैन नहीं आते, मतलब जो 100 और एक्स्ट्रा हैं वो नहीं आते, तो कार्य कितने दिनों में फिनिश होता? कितने दिन डिले कार्य हो जाता? तो ये पूछा गया। अब मुझे नहीं पता कार्य कितने दिनों में होता, मैंने मान लिया कि D2 दिनों में कार्य फिनिश होता। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया D2 डेज में कार्य फिनिश होता। अब क्वेश्चन कह रहा है 100 लोग एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, यानी 100 वाले, पहले वाले जो 100 हैं वही अगर कार्य करते, इतने यूनिट कार्य को अगर पहले वाले 100 लोग करते, तो मुझे नहीं पता कितने दिनों में कर पाते। मैंने मान लिया D2 डेज में कर पाते। ठीक है, इतने यूनिट कार्य को 100 व्यक्ति अगर D2 डेज में कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इन पहले वाले 100 लोगों को D2 डेज में इतना ही यूनिट कार्य करना होगा। ठीक है, और हमें किसका मान निकालना है? D2 का मान निकालना है। चलिए, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो जब 100 से डिवाइड दोगे तो देखो प्लस जो आ रहा है, ये दो, मतलब प्लस ना टर्म चेंज कर देता है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 100 से इस टर्म में भी डिवाइड लगेगा, इसमें भी डिवाइड लगेगा। ठीक है, कैसे भी जा सकते हो। तो इस 100 से अगर डिवाइड दोगे तो देखो यहाँ पर ये 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 35। ठीक है, और इस 200/5 में अगर डिवाइड दोगे तो ये कितना रह जाएगा? 2/5। कहने का मतलब ये है कि जब 100 से डिवाइड दोगे तो दोनों टर्म में लगेगा। 100/35 प्लस में 200 × 5 डिवाइड बाई 100 होता है, ये होता है ऐसे। तो अगर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जल्दी में करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, इक्वल क्या? डिटो। ठीक है, प्लस क्या करता है? टर्म चेंज कर देता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। 100 से कट, ये तो 100 कट गया, 100 से काटो कितना? 2, तो ये कितना हो गया? 10 और 35, 45। तो
अगर शुरुआत वाले ही लोग काम करते रहते तो 45 दिनों में कार्य पूरा हो पाता, जबकि कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा था, 40 दिनों में कार्य को पूरा करने की बात हुई थी। कार्य अगर 45 दिनों में पूरा होगा तो कितना डिले होगा, तो आप कहोगे 5 डेज डिले होता। तो कार्य कितना दिन डिले हो जाता, 5 दिन डिले हो जाता। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आंसर कितना आएगा, 5 डेज। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंदी अप्रोच है, क्वेश्चन देखने में आपको ये मुश्किल जरूर लगते हैं पर आसान होते हैं। एक और मतलब शॉर्टकट और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, वो समझिए। बस आप ये पता करो कि एक्स्ट्रा लोगों ने कितने दिन कार्य किया, यानी कितना एक्स्ट्रा वर्क किया है इस कार्य को करने में। इस पूरे जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो कितने एक्स्ट्रा लोग आए, 100 लोग एक्स्ट्रा आए। कितने लोग एक्स्ट्रा आए, 100 लोग एक्स्ट्रा आए, ठीक है। तो 100 लोग एक्स्ट्रा आए, इन्होंने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया है। इन 100 लोगों ने जो एक्स्ट्रा, जो 100 लोग हैं, इन्होंने कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे ये मात्र 5 दिन कार्य कर पाए। कितने दिन कार्य कर पाए, ये मात्र 5 दिन कार्य कर पाए। भाई जो एक्स्ट्रा लोग आए वो तो 35 दिनों के बाद आए, तो जो 100 लोग एक्स्ट्रा आए हैं वो 35 दिन के बाद आए, और कम जो कार्य है वो समय पर पूरा हुआ है। तो एक्स्ट्रा 100 लोगों ने, जो एडिशनल 100 मैन जो आए थे, उन्होंने मात्र 5 दिन काम किया है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये एक्स्ट्रा वर्क होगा इतना यूनिट। अगर इसको पहले वाले 100 लोग करते, पहले वाले 100 लोग करते तो कितने दिन में खत्म कर पाते। ध्यान रखिएगा ये एक्स्ट्रा हैं जो एक्स्ट्रा आए थे, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा मैन हैं जो एक्स्ट्रा आए थे, पर ये 100 कौन से हैं, बिगिनिंग में, मतलब जो शुरुआत में लगे थे। अगर यही इस कार्य को कर पाते तो 100 से 100 कट जाएगा। कितने दिन में कर पाते इस कार्य को, 5 दिन में कर पाते। तो अगर पहले वाले लोग इस 500 यूनिट कार्य को करते तो 5 दिन में कर पाते, तो 5 दिन डिले हो जाता। सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट आप बना सकते हो। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ये सेकंड मेथड भी समझ में आया होगा। हमने यहां पर ये देख लिया कि भाई कितना एक्स्ट्रा कार्य होगा, उसको पहले वाले जो लोग लगे हुए हैं वो करने में कितना समय लगेंगे। तो 500 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क होता, पहले वाले 100 लोग जो इस 500 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेते, 5 दिन लेते, तो 5 दिन डिले हो जाता कार्य। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज and employed 100 men at the beginning and 20 men additionally after 20 days and got the work complete as per schedule. If he had not employed the additional men, how many extra days would have needed to complete the work? क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैसला किया। शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों की नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया गया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य पूरा करने में उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब मेरी बात को फिर से ध्यान समझिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 दिनों में काम को पूरा करवाना चाह रहा था। शुरुआत में कितने लोग लगाए उसने, 60 पुरुषों से काम की शुरुआत की। 20 दिनों के बाद उसने और लोग बुलाए, यानी कंडीशन 20 दिन के बाद बदली है। तो शुरुआत के जो 60 लोग हैं, जो शुरुआत के बिगनिंग के जो 60 पर्सन हैं, उन्होंने मात्र कितने दिन काम किया, 20 दिन। तो इतना यूनिट वर्क किया होगा। अब इसके बाद कंडीशन बदली है, 20 पुरुष और आ गए, यानी 60 पहले थे, 20 और आ गए, तो अब पुरुष कितने हो गए, कितने पर्सन काम कर रहे हैं, कितने पुरुष काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं 80 पुरुष। ठीक है, तो 80 लोगों ने काम कितने दिन किया होगा। समय पर अगर कार्य पूरा हो गया है तो 20 दिन तो यहां पर खत्म हो चुके हैं, टोटल 80 दिन में काम होने की बात हो रही है। तो इन 80 लोगों ने 60 दिन काम किया होगा। 60 दिन ये, 20 दिन ये, तो पूरा 80 दिन हो गए, यानी 80 दिनों में इतना यूनिट कार्य हुआ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो 60 लोग ही काम करते। अगर एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितना डिले हो जाता, ये पूछा गया है। तो हम ये देख लेंगे कि अगर पहले वाली 60 लोग काम करते रहते तो कितने दिनों में कर पाते। मान लो D2 डेज में कर पाते। इन दोनों को बराबर कर दो भाई, इन पहले वाले 60 लोगों को D2 डेज में इतना ही यूनिट वर्क करना होता। चलो, तो फिर से वही कहानी, D2 का मान अब आप निकाल सकते हो। तो 60 इंटू 20 डिवाइड में 60 और 80 इंटू 60 और डिवाइड में कितना, 60, इक्वल क्या आएगा, D2।
तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 60 कट गया, ये भी 60 गया, तो 20 प्लस में अच्छी। तो D2 कितना आया भाई? D2 जो आया आपका 100 डेज आया। कितना दिन आया? 100 डेज। यानी पहले वाले ही 60 लोग काम करते तो टोटल फिर उनको 100 दिन लगते, पर काम को 80 दिनों में पूरा करने की बात हुई थी, तो कितना डिले होता? तो डिले कितना होता? 20 डेज। आंसर जो होगा वो 20 डेज डिले होगा, क्योंकि डिले पूछा हमसे, ये नहीं पूछा कितने दिनों में होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कितने दिनों में होगा, तो पहले वाले लोग इसको 100 डेज में कर पाते। ठीक है, तो आंसर होगा 20 डेज डिले। अब एक और मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं आपको इसका। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों में आप एक और तरीके से सोच सकते हो। वो कैसे, क्या तरीका है वो समझ लो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो एक्स्ट्रा लोग आए उनका काम देखो, उन्होंने कितना यूनिट एक्स्ट्रा वर्क किया होगा। भाई एक्स्ट्रा लोग ही तो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होंगे। तो आप मुझे बताओ, 20 पुरुषों को नियुक्त किया, अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया, यानी 20 पुरुषों ने काम किया। इन्होंने कितने दिन काम किया है? तो 60 लोगों ने 20 दिन किया था। ये जो 20 लोग शामिल हुए 60 के साथ, वो 20 दिन के बाद हुए और समय पर कार्य पूरा किया गया, यानी इन्होंने 60 दिनों तक कार्य किया है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क है। इसको अगर पहले वाले ही 60 लोग करते तो कितने दिनों में कर पाते? मान लो D2 डेज में कर पाते, तो 60 कट जाता। तो कितने दिन में कर पाते भाई पहले वाले 60 लोग? 20 दिन और एक्स्ट्रा लेते। भाई पहले वाले अगर 60 लोग करते रहते तो 20 दिन और एक्स्ट्रा लेते, तो 20 दिन और डिले हो जाता। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। इन्हीं क्वेश्चनों में और अच्छी तरीके से भी क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं ये वाले। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अ बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 60 डेज। ही एम्प्लॉयड 150 मैन इन द बिगिनिंग एंड 130 आफ्टर 45 डेज, एम्प्लॉयड 130 मैन मोर एंड कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन टाइम। इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज आफ्टर द वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। एक भवन निर्माण एक फार्म हाउस को 60 दिन में समाप्त करने का निर्णय लेता है। वह शुरुआत में 150 काम पर लगाता है, 45 दिन के बाद 130 व्यक्ति और काम पर लगाता है और काम को तय समय पर पूरा करता है। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए होते तो तय समय से कितने दिनों के बाद कार्य समाप्त होता? ठीक है, चलिए तो ये सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको दूंगा होमवर्क में। इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, और किस तरीके से पढ़ रहे हो। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 आपको करा दिए। अब इन्हीं क्वेश्चनों में क्वेश्चन अभी तो ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए, काम समय पर पूरा कर लिया गया। अभी इसी भाषा को ना बदल सकता है। क्वेश्चन ये कह सकता है कि काम 2 दिन पहले कर लिया गया, या कह सकता है 3 दिन के बाद किया गया, कुछ भी कह सकता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, अ फंक्शन ऑफ 30% कंप्लीट अ वर्क इन 38 डेज। आफ्टर 25 डेज 5 मोर पर्सन ज्वाइन द वर्क एंड वर्क कंप्लीट 1 डे बिफोर। देख लो, बोल दिया ना, कार्य 1 दिन पहले कर लिया गया। इफ 15 men did not join the work, then the work complete in how many days late। 30 व्यक्तियों का एक दल 38 दिनों में एक कार्य करना चाहता है। 25 दिनों के बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए और कार्य समय के 1 दिन पूर्व कर लिया गया। यदि अतिरिक्त 5 व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया गया होता तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगते? अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। आइए देखते हैं। 30 व्यक्तियों ने कार्य की शुरुआत की, 25 दिनों के बाद कंडीशन बदली है, यानी शुरुआत के 30 लोगों ने 25 दिन तक काम किया है। 30 लोगों ने 25 दिन तक काम किया है। 30 लोगों ने कितने दिन काम किया? 25 दिन काम किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 दिन के बाद क्या आया? 5 व्यक्ति और आ गए, यानी 30 पहले 5 और, अब कितने व्यक्ति हो गए? 35 व्यक्ति काम को कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही 5 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? कार्य 1 दिन पहले हो रहा है। 1 दिन पहले का होने का मतलब यह कि कार्य 38 दिन की बजाय 37 दिन में पूरा हो रहा होगा। तो 25 दिन तो यहां तक लग गए ना शुरुआत के 30 लोगों को। तो अब 1 दिन पहले अगर हुआ है तो 25 के बाद 38 तक तो 13 दिन बचते, पर 1 दिन पहले हो गया है तो कार्य 35 लोगों ने मात्र 12 दिन किया होगा। कार्य 1 दिन पहले होने का मतलब क्या है कि देखो 25 दिन तो यहां पर लग रहे हैं जो शुरुआत में कर रहे हैं, और 12 दिन ये, तो 37 दिन में कार्य कंप्लीट हो गया है। यानी 37 दिनों में इतना यूनिट वर्क हुआ होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं आते, यानी ये 30 लोग ही इस काम को करते, शुरुआत वाले 30 लोग ही काम को करते। तो क्वेश्चन कह रहा है कितना डिले हो जाता कार्य। ठीक है, कितनी देरी से होता। ठीक है, चलिए तो ये हमें पता करना है। फिर से वही कहानी, हमें D2 का मान निकालना है।
तो 30 इंटू 25, 30 से दोनों में डिवाइड लगेगा 30, प्लस का साइन आएगा बीच में, और 35 इंटू 12 डिवाइड बाई 30। काटा पीटी मचाओ, ठीक है। चलो 30 से तो 30 कट रहा है यहां पर, 6 से अगर काटोगे 2, 6 से काटोगे 5, 5 से कितनी बार कटेगा 7, तो ये कितना हो गया 14 और 25, 14 और 25 कितना हो गया 9, कैरी कुछ भी नहीं आएगा, और 2 और 1 कितना 3, 39 डेज में होता। अगर वही लोग करते रहते तो कार्य कितने दिनों में होता, 39 डेज में होता। तो 39 डेज में होता तो कार्य कितना डिले होता, तो कार्य कितना डिले होता, 1 दिन डिले होता, क्योंकि 38 दिन में बात होने की हो रही थी, तो 1 दिन डिले होता, तो 1 डेज डिले, 1 डे डिले। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा 1 डेज डिले। जी नमस्कार, राधे राधे, तो जय मैं श्री देखो कृष्णा। यहाँ कैसे पर हैं ये आप लोग? समझिए, ये जो 2 डेज आ रहा है, ये जो 2 डेज आ रहा है, ये तब आ रहा है जब काम 1 दिन पहले किया गया है। तो जो 1 दिन पहले किया गया है उसके हिसाब से 2 दिन डिले होता। तो कार्य तो 38 दिनों में कार्य होने की बात हुई थी, ये 37 के अकॉर्डिंग 2 आ रहा है। 37 अगर दिन होते, मतलब 1 दिन पहले, 37 के अकॉर्डिंग 2 आएगा, पर 1 दिन पहले किया गया है तो 1 माइनस कर दो, तो कार्य कुल मिलाकर कितना दिन डिले होता, 1 दिन डिले होता। यानी जितना कार्य पहले हो रहा है उतना दिन क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो शॉर्टकट से भी जा सकते हो, फिर भी अगर आप पूरा मेथड यूज करना चाहते हो तो उस तरीके से भी जा सकते हो। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी इससे और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, टीम ऑफ 27 men इज सपोज टू डू अ वर्क इन 36 डेज। आफ्टर 30 days 9 men were employed and the work finished in 3 days earlier. In how many days would it have been finished if 9 more men were not employed? 37 व्यक्तियों की एक टीम एक काम को 36 दिनों में समाप्त करने का अनुमान लगाती है। 30 दिन के बाद 9 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं और काम 3 दिन पहले समाप्त कर लिया जाता है। तो यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि 9 व्यक्ति शामिल न होते? यहां पर यह नहीं पूछा कितने दिन पहले होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको शॉर्टकट से मत बनाने लगना। 27 व्यक्ति काम पे लगाए 30 दिन के बाद, तो 27 लोगों ने 30 दिन तक काम किया। उसके बाद कंडीशन बदली, 27 लोगों ने 30 दिन तक काम किया, 27 लोगों ने 30 दिन तक काम किया, 27 लोगों ने 30 दिन तक काम किया। उसके बाद 9 लोग और आ गए, तो 27 पहले 9 नए वाले, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 36। और काम 3 दिन पहले कर लिया गया, तो 30 दिन तो पहले लग चुके हैं, 3 दिन पहले कर लिया गया, तो 36 के बजाय काम 33 दिनों में कर लिया गया, तो उन्होंने मात्र 3 दिन काम किया होगा। अब इतना यूनिट कार्य अगर पहले वाले, अगर 9 व्यक्ति नहीं आते, यानी 27 लोग ही करते रहते शुरुआत वाले, तो कितने दिनों में करते, ये हमसे पूछा गया है। हमसे ये नहीं पूछा गया इस बार के कार्य कितने पहले हो जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। चलो इसको निकाल लेते हैं अब। 27 इंटू 30 डिवाइड में कितना 27 प्लस 36 इंटू 3 और डिवाइड में कितना 27 इक्वल कितना आएगा D2। 3 से काटो कितना 9, 9 से काटो कितना 4 और 27 से 27 कट जाएगा, तो 30 और प्लस में 4। कार्य कितने दिनों में होता, 34 दिनों में होता, 34 डेज। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 34 डेज में होता, कंप्लीट कार्य पूछा, ठीक है। तो कंप्लीट कार्य फिर इस प्रकार से कितने दिनों में होता, 34 दिनों में, यानी कार्य 2 दिन पहले हो जाता। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा, सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू बिल्ड an over bridge of 3 kilometer distance in 600 days. For this purpose, he employed 90 workers. After 200 days of work, it was observed that only 0.5 kilometer of the bridge was complete. What is the number of extra
वर्कर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। एक सिविल ठेकेदार 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूरी का एक पुल बनाने की योजना बनाता है या ब्रिज बनाने की योजना बनाई। उस उद्देश्य के लिए उसने 9 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी? चलिए, कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ये पूछा गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। तो 600 दिनों में काम को पूरा करने की बात हुई थी। 3 किलोमीटर दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने के लिए योजना बनेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने 90 श्रमिकों को लगाया, यानी 90 लोग काम कर रहे हैं। शुरुआत में 90 लोगों को लगाया। 200 दिनों के बाद यह देखा गया कि पुल का 0.5 हो पाया, यानी कंडीशन 200 दिनों के बाद बदल रही है। यानी शुरुआत के 90 लोगों ने 200 दिन काम किया और कितना काम कर पाए? वर्क से डिवाइड लगता है, ध्यान रखिएगा, 0.5 से डिवाइड दोगे। MDH इंटू E अपॉन TW, वही वाला कंसेप्ट चल रहा है अभी ये, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 दिनों के बाद ये देखा गया कि 0 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। तो और आवश्यकता कितनों की होगी ये पता करने के लिए पहले वाले 90 तो लगाने पड़ेंगे, और साथ में कितनों की आवश्यकता होगी हमें नहीं पता, तो हम M मान लेते हैं कि M व्यक्तियों की आवश्यकता होती। इन्हें कार्य समय पर पूरा करना है। 90 प्लस जो एक्स्ट्रा व्यक्ति शामिल होंगे उनको समय पर पूरा खत्म करना है। तो 600 दिनों में काम को खत्म होने की बात हुई थी, 200 यहां पर लग गई, तो इन्हें 400 दिन में काम खत्म करना होगा। और कितना काम खत्म करना होगा? 0.5 तो यहां पर हो चुका है, 2.5 यूनिट वर्क कंप्लीट करना होगा। दोनों को बराबर रख दो और यहां से M का मान निकाल लो। चलिए, तो 0.5 से 2.5 को काटोगे 5 बार कटेगा। 200 से 400 को काट दो, 2 बार कटेगा। 2 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 45। 45 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 25 का 5 कैरी 2, 20 और 2 22, 225 बराबर कितना होगा? 90 प्लस में M, और M का मान निकाल लो। तो 90 घटा दो 225 में से, तो M का मान निकल के आ जाएगा। तो 225 में से अगर 90 को घटा दोगे तो कितना? 135। 135 वर्कर और आवश्यकता पड़ती अतिरिक्त। चलिए, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू डिग अ कैनल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 days and employ 45 men. After 200 days, he find that only 4.5 kilometer of canal has been completed. Find the number of extra men must employ to finish the work in time. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबा कैनल 150 दिनों में खोदने के लिए 45 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 200 दिनों के बाद वह पाता है कि कैनल का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, या कितने और आदमी लगाने होंगे? चलो, तो 12 किलोमीटर 350 दिनों में खोदने की बात हुई थी, 45 लोग काम पर लगाए। अब क्वेश्चन कह रहा है 200 दिनों के बाद। 200 दिनों के बाद कंडीशन बदल रही है, यानी शुरुआत के 45 लोगों ने 200 दिन तक काम किया और कितना काम खत्म किया? 0.5 किलोमीटर। तो वर्क से दोगे डिवाइड, ठीक है ना, वर्क से डिवाइड लगता है तो वर्क से डिवाइड दे दो। 0.5 किलोमीटर की जो क्या था, जो कैनल थी वो इतना पूरा ही, तो वर्क से डिवाइड दोगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने और एक्स्ट्रा लगाए, तो 45 प्लस में M मान लो, इतने व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाने होंगे, उसको समय पर पूरा करना है। तो 350 दिनों में खत्म करना है, तो कितने दिनों में खत्म करना होगा? 45 प्लस M व्यक्तियों को 150 दिनों में। तो M इंटू D, और टाइम टोटल वर्क से क्या दोगे? डिवाइड। इन्हें कितना वर्क करना होगा टोटल? 4.5 तो हो चुका है, बचा कितना? 12 किलोमीटर बनाने की बात हुई है, तो बचा कितना? 7.5। बचा कितना? 7.5। चलो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 15 से अगर मैं इसको काटूंगा, 45 को 45 से काट दो इधर, और 75 से 150 को काट दो, 2 बार कट जाएगा। और 2 से अगर इस 200 काटोगे 100 बार, तो ये कुल मिलाकर आपका 100 बराबर 45 प्लस में M आया। और यहां से अगर M का मान निकालोगे तो 45 को घटा दो 100 में से, M बराबर कितना आ गया? 55। एक्स्ट्रा कितने व्यक्ति लगाने होंगे? 55। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, घबराना नहीं है। पिछली क्लास में मैंने फूड वाले क्वेश्चन कराए थे, उनको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है एन इंजीनियर अंडरटेक
a project to build a road of 14 kilometer long in 300 days and employ 45 men for this purpose. After 100 days, he find that only 2 kilometer of the road has been completed. The number of extra men must be employed to finish the work in time. एक अभियंता 14 किलोमीटर लंबी रोड 300 दिनों में बनाने का जिम्मा लेता है। 45 दिनों को काम पर लगा 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 100 दिनों के बाद वह पाता है कि 2 किलोमीटर ही रोड बनी है। तो 100 दिनों के बाद कंडीशन बदली, यानी शुरुआत के 45 लोगों ने 100 दिन तक तो काम किया है और कितना काम किया है, 2 किलोमीटर की रोड बना दी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कितने और एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाने होंगे, तो 45 प्लस में एम लगाने होंगे मान लो, और इन्हें समय पर कार्य पूरा करना है। तो 300 दिनों की बात हुई थी कि भाई 300 दिनों में खत्म होना चाहिए था, तो 100 दिन पहले लोगों को लग चुके हैं, तो इनको 200 दिनों में खत्म करना होगा। और टोटल 14 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो 2 किलोमीटर की रोड बन चुकी है, तो बची कितनी है, 12 किलोमीटर की इन्हें फिनिश करनी होगी। चलो ये दोनों बराबर होंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। 100 से 200 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 6। और 2 से अगर इसको काटो कितनी बार कटेगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 135 इक्वल 45 प्लस में m। और m का मान निकाल ही सकते हो, 45 को घटा दो तो m का मान कितना आ गया, 90। तो 90 व्यक्ति लगाने होंगे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत मजा आ रहा होगा और इन क्वेश्चनों को अब आप आसानी से बना लोगे। चले, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी पर थोड़े से अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ रोड to make in 100 days. He employed 90 men to do this. After 40 days, he found that 1/3 of work till now. To do the work on time, how many more men he must join? देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने इसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के बाद उसे पता लगा कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो ये सोचो कि 90 व्यक्ति लगाए थे उसने, तो 90 लोगों ने कितने दिन काम किया, 40 दिन। 40 दिन के बाद कंडीशन बदली ना, 40 दिनों के बाद उसे पता लगा, तो 90 लोगों ने 40 दिन तक तो किया, उसके बाद उसको पता लगा, तो 40 दिन में 90 लोगों ने 40 दिन में कितना कार्य पूरा कर दिया, 1/3। 1/3 कार्य पूरा कर दिया, तो कार्य से डिवाइड लगेगा, आपको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को और ज्वाइन करना होगा, तो 90 कर रहे थे, 90 प्लस में m। ठीक है, इन्हें कितने दिनों में करना होगा, 60 दिनों में काम को खत्म करना होगा। बचा कितना काम है देखो फ्रैक्शन का जो कंप्लीट पार्ट होता है वो 1 होता है, 1/3 हो चुका है, तो 2/3 करेंगे, ये फिनिश हो जाएगा कार्य। चलो, तो 3 से तो 3 कट गया। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा, 3। 3 से इसको उड़ाओ 30 बार, तो ये कितना होगा, 60 का मल्टीप्लाई 2 से और कर दो, ये 60 हो गया। 2 से और होगा तो कितना इधर आएगा, 120, और इधर कितना चल रहा है, 90 प्लस में m। m का मान कितना आ गया, 120 में से 90 घटा दो, 30। 30 व्यक्ति उसको और एक्स्ट्रा लगाने होते हैं। ठीक है, तो अभी जो किलोमीटर के हिसाब से दे रहा था, यहां पर फ्रैक्शन के हिसाब से दे दिया, बस इतना सा अंतर आया है। चलिए, पर इन क्वेश्चनों से कभी भी घबराना नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं किस में दूंगा आपको, होमवर्क में। ठीक है, और मुझे उम्मीद है पक्का आप ऐसा क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा कोई चेंज आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू बिल्ड अ वॉल इन 50 डेज। ही एम्प्लॉयड 50 पीपल फॉर द वर्क। However, after 25 days, found that the work is only 40% complete. How many more men need to be employed to complete the work on time? एक ठेकेदार एक दीवार को 50 दिनों बनाने के लिए ठेका लेता है। उसके लिए वह 50 मजदूर लगाता है। 35 दिनों के बाद वह पाता है कि काम का 40% भाग ही पूरा हुआ। काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। चलिए, तो समझिएगा, कितने व्यक्ति लगाए, 50 मजदूर लगाए उसने। इन्होंने कितने दिन काम किया, 25 दिन, और 40% भाग पूरा कर दिया, 40% कार्य पूरा कर दिया। ठीक है, अब इसको कुछ मजदूर बढ़ाकर लगाने, क्योंकि उसको लग रहा है कि कार्य समय पर पूरा नहीं होगा, तो 50 प्लस में m मान लो। ठीक है,
50 दिन में पूरा करना है तो इन्हें भी मात्र जो 25 दिन बच गए उतने दिनों में काम को खत्म करना होगा। 40% ये लोग कर चुके हैं, तो इस वाले पार्ट के लोगों को 60% काम खत्म करना होगा। दोनों बराबर होंगे, परसेंटेज से परसेंट काट दो, 0 से 0, 2 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। 25 से पूरा 25 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटो कितनी बार कटेगा, 25। 25 का मल्टीप्लाई 3 से कर लो, कितना हो गया, 75 इक्वल 50 प्लस में m, और यहाँ से अगर m का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाने पड़ते। तो उम्मीद है आज के बाद मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। और आप बहुत जल्दी जल्दी मतलब सब्सक्राइबर जोड़ रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, कमेंट भी करके बताते हो आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति और सभी बोलेंगे जय भारत।